पूजा सबको करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और है कि कुल देवी और कुल देवता के विशेष दिन होता है। ठीक है, कुल देवी और कुल देवता का एक विशेष दिन होता है। जैसे हमारे कुल देवता गोगा जहारवीर हैं। ठीक है, तो उनका जो भादों का महीना होता है, भादों का महीना बाबा गोगा जहारवीर को समर्पित होता है। उनमें पूजा, उनकी बहुत पूजा अर्चना होती है, सेवा होती है। ठीक है, तो वो जो महीना होता है सावन भादों का, ठीक है, तो इस महीने में बाबा की सेवा होती है। तो ऐसा एक समय होता है, और साथ ही जो हर महीने की नवमी आती है, उस दिन भी गोगा जहारवीर बाबा की भोग देने, अगर आप दे सकते हैं, आप अपने घर के कुल देवता को और ज़्यादा प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उनकी सेवा कीजिए, फूलों का श्रृंगार कीजिए, उनकी जोत जलाइए। हाँ, जो महीने का एक नवमी का दिन आता है, और उनका भोग लगाइए। ठीक है, तो कुल देवता की आप साल में भी पूजा कर सकते हो, महीने के हिसाब से भी कर सकते हो, रोजाना के हिसाब से भी कर सकते हो। वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। पर कुल देवी कुल देवता की अगर आप पूजा करके चलोगे, उनको साथ लेकर चलोगे, तो आपके इष्ट आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। तो इसलिए कुल देवी कुल देवता की पूजा मस्ट, बहुत जरूरी है। उनकी पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। कुल देवी कुल देवता संकट काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं बेटा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके कुल देवी की भी सवारी आती है, कुल देवता की भी आती है जिनके ऊपर, और इष्ट की भी सवारी आती है। ठीक है, तो वो संकट काट सकते हैं। ये फिर सब मिलकर संकट काटते हैं, सब मिलकर काम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो लोग गद्दी लगाते हैं, तो गद्दी पे बिना कुल देवी कुल देवता की गद्दी जो चलती है, वो आज न कल खतरे में होती है। तो कुल देवी कुल देवता को, वैसे तो गुरु का ये कार्य होता है कि कुल देवी कुल देवता को पहले फ्रंट पर रखे, सबसे आगे कुल देवी कुल देवता का रखे। पर अगर कोई ऐसा नहीं करता, तो आगे आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। इसलिए गद्दी पे तो सीमा देवी, आपने बोला था माँ कालका है, तो सवारी बोलती क्यों नहीं है? कई कारण होते हैं बेटा, बंधन भी होता है सवारी का, सवारी का बंधन भी होता है, और पूर्ण वेग से नहीं आती सवारी। कई तरीके हैं, कई रीज़न होते हैं कि सवारी नहीं बोलती है। ओम नमः शिवाय। हेमलता, भाई ने विशाली अशोक कुमार, सपने में दिया देखा, माँ की तस्वीर के आगे जल के बुझ गया, और एक साइड जल रहा था दिया। क्या मुझे माँ गुस्सा है? मैं सारा नाम बता दूँ? नहीं, गुस्सा नहीं है माँ बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। गुस्से वाली बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, गुस्से वाली बात नहीं है। जिनकी कुलदेवी नहीं है, निशा नियास, हाँ, कुलदेवी कुलदेवता को माता पिता ही होते हैं वो हमारे। सबसे पहले हमें अपने घर की कुलदेवी कुलदेवता को ही मनाना चाहिए बेटा। ठीक है, जिनकी कुलदेवी नहीं है, मैंने आपको बता दी, वो माँ दुर्गा को अपनी कुलदेवी मानकर उनकी सेवा करें। और ओम मम कुलदेवीभ्यो नमः का जप करें। ओम मम कुलदेवीभ्यो नमः, मम, ओम मम कुलदेवीभ्यो नमः, इसका जप करोगे तो घर की कुलदेवी कृपा करेंगी, बहुत जबरदस्त कृपा करेंगी। ठीक है ना? कुलदेवी को जागृत करने के लिए, अगर आपको कुलदेवी का नाम मंत्र पता है, तो आप कुलदेवी की साधना कीजिए। शुक्र वचन पर बेटा मैंने कुलदेवी की साधना के विषय में बता रखा है। बाकी ये जो मंत्र है ना, ओम मम कुलदेवीभ्यो नमः, ये मंत्र कुलदेवी को जागृत करता है, आपके घर की कुलदेवी को जागृत करने में समर्थ है। सीताराम। मुझे आज सपने में बहुत सारे बंदा दिखाई दिए, चारों तरफ घूम रहे थे छत पर, क्या गुरु थी? जीत। हनुमान जी को बेटा मंगलवार के दिन बूंदी का प्रसाद चढ़ाओ बेटा, अच्छी बात है, हनुमान जी की कृपा हो रही है। वैशाली, माँ रूठती नहीं है बेटा कभी भी। कभी ये मत सोचना कि माता आपसे रूठ गई है, ऐसा नहीं होता। माँ कभी नहीं रूठती अपने बच्चों से। मेरी रूठ गई काल का मनाऊं कैसे, ये वाला भजन सुना था क्या आपने?